फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस कितनी सारी चीज़ें एक साथ जोड़ दी है. एक तो फ्यूचर है, परफेक्ट है, कंटिन्यूस है, और अब सारे लोग टेंस हो रहे हैं, राइट. तो फ्यूचर का परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस इतना टेंस होने जैसी भी बात नहीं है. फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में हमें सिर्फ फॉर्मूला पता होना चाहिए और हमें कंसेप्ट पता होना चाहिए. तो एक छोटा सा एग्जाम्पल पहले मैं आपको देती हूँ, फिर मैं इसको एक्सप्लेनेशन देती हूँ. I will have been teaching this industry or this class for almost 10 years by 2030. ठीक है. तो कोई ऐसा काम जो पहले से शुरू हुआ है, मतलब मैंने काफ़ी साल पहले पढ़ाना स्टार्ट किया. सो टू बी ऑनेस्ट आई स्टार्टेड टीचिंग इन 2010 and when I joined in 2010, since then I am teaching. So I will have been completing 16 years of teaching by 2027, or I will have been completing 17 years of teaching by 2027. Okay, तो यही चीज़ एक हमें फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस बताता है. इसमें दो चीज़ों को आपको याद रखना है. सबसे पहले हम फ्यूचर की बात कर रहे हैं, तो जल्दी से रिकॉल करो कि मैंने जब कहा था कि फ्यूचर टेंस है तो आपको क्या करना है. फ्यूचर टेंस में एक पर्टिकुलर चीज़ है कि विल ज़रूर आएगा. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, राइट. विल का पावर फ्यूचर परफेक्ट टेंस में अच्छे से दिखाई देता है. सो यू ऑल्सो नीड टू हैव अ विल पावर टू लर्न न्यू थिंग्स. सो व्हेन यू से विल और शल, ये दो चीज़ें हैं जो हमें बताती हैं कि ये फ्यूचर टेंस है. परफेक्ट टेंस के लिए क्या कहा था मैंने? परफेक्ट टेंस के लिए हमने कहा था कि हैव आएगा. कंटिन्यूस टेंस में हमारे आएगा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी. लेकिन इतनी सारी चीज़ों को जोड़ के रखने के लिए हमें यहाँ बीन बजानी पड़ेगी, राइट. जैसे आपकी फैमिली में अगर कोई पर्सन है जो आपको जोड़ के रखता है, जैसे जॉइंट फैमिलीज़ में जो हमारे घर में दादा दादी होते हैं या नाना नानी होते हैं, वो हमारी फैमिलीज़ को जोड़ के रखते हैं. वैसे ही इतनी सारी चीज़ें जो है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस, इन सब को जोड़ के रखेगा ये वर्ड बीन. तो हमें ये फॉर्मूला ऐसे याद रखना है कि एक पहले तो आप विल, ये वर्ड ज़रूर आएगा बिकॉज ये फ्यूचर टेंस है. परफेक्ट है इसीलिए हैव है, राइट. और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, कंटिन्यूस टेंस है. तो जैसे ही नाम है वैसे काम है. फ्यूचर मतलब विल, परफेक्ट मतलब हैव, और कंटिन्यूस मतलब V1 प्लस ING. लेकिन इन लोगों को जोड़ के रखने के लिए हमें एक कनेक्टर चाहिए जो है बीन. सो 1, 2, 3 एंड 4 ये हो गए हमारे चार कंडीशंस, विल, हैव, बीन और V1 प्लस ING. तो ये तीनों तो एक साथ ही आएंगे. जैसे मेरे फॉर्मूला में यहाँ लिखा है विल, हैव, बीन, ये तीनों तो एक साथ दिखाई देंगे. ये अमर अकबर एंथनी है हमारे फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस के. उसके साथ V1 का फॉर्म जो आएगा वो कंटिन्यूस फॉर्म में आएगा, तो V1 प्लस ING. और आपको ये भी एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन आप दे सकते हैं कि कितने सालों से वो काम चल रहा है या कितने साल हो जाएंगे. ओके, तो इस पर्टिकुलर फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का यूज़ इसलिए होता है कि एक पर्टिकुलर ऑनगोइंग एक एक्टिविटी है. मान लीजिए काफ़ी साल से आपके ऑर्गेनाइजेशन में कोई काम कर रहा है, काफ़ी साल से आपकी मॉम वर्किंग है, या काफ़ी साल से आपके डैड एक पर्टिकुलर ऑफिस में काम कर रहे हैं. तो उसके कंटिन्यूस नेचर पे हम फोकस करते हैं और उसका ड्यूरेशन हमारे लिए काफ़ी क्रूशियल हो जाता है. जैसे मान लीजिए आपको इंटीग्रेटेड कोर्स कर रहे हैं, तो आप कहेंगे बाय नेक्स्ट ईयर आई विल हैव बीन स्टडीइंग, जो भी आप पर्टिकुलर कोर्स पढ़ रहे हैं, फॉर 5 years. अभी जैसे कुछ कोर्सेस हैं BBA प्लस MBA, राइट. ये कोर्सेस इंटीग्रेटेड कोर्सेस होते हैं कम्प्लीटली 5 years के लिए. सो दिस पर्टिकुलर थिंग जब आप मान लीजिए 5th year में आ जाएंगे, तो आप बोलेंगे बाय नेक्स्ट ईयर मुझे ये पर्टिकुलर कोर्स, इंटीग्रेटेड कोर्स पढ़ते पढ़ते 5 साल हो जाएंगे. तो ये हमें एक
फ्यूचर मोमेंट की तरफ लेके जा रहा है कि 2027 में मुझे 5 इयर्स कंप्लीट हो जाएंगे। ओके, तो कुछ और एग्जाम्पल्स देखते हैं आपकी क्लैरिटी के लिए। देखो, पहला एग्जाम्पल टीचिंग का ही है। तो आई विल हैव बीन, तो ये जो एक पर्टिकुलर 3 लोगों का ट्रिपलेट दिखाई दे रहा है आपको, विल हैव बीन, ये हर सेंटेंस में आएगा, विल हैव बीन। सो जैसे मैंने कहा आपको कि ये अमर अकबर एंथनी है हमारे फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस के, प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, और कितना ड्यूरेशन है वो इम्पॉर्टेंट है। तो आई विल हैव बीन टीचिंग हियर फॉर 10 ईयर्स फॉर 2030, यहाँ पर मुझे पढ़ाते हुए 10 साल हो जाएंगे 2030 तक। मुझे तो 20 साल हो जाएंगे एक्चुअली। ओके, कमिंग टू नेक्स्ट वन, शी विल हैव बीन स्टडिंग फॉर 3 आवर्स। फॉर एग्जाम्पल, लेट्स से आपके घर में कोई स्टूडेंट है या कोई आपकी फ्रेंड है, वो ऑलमोस्ट 3 आवर्स से पढ़ रही है, तो हम ऐसा कह सकते हैं, शी विल हैव बीन स्टडिंग फॉर 3 आवर्स बाय द टाइम यू अराइव। जब तुम आओगे तब तक वो ऑलमोस्ट 3 आवर्स से पढ़ रही होगी। ओके, 3 घंटों से पढ़ रही होगी, और उसको 3 घंटे कंप्लीट हो जाएंगे जब आप आओगे। तो हमने यहाँ एक इवेंट से कंपेयर कर दिया, हमने टाइमलाइन क्या दी, एक इवेंट की। नेक्स्ट, दे विल हैव बीन वर्किंग ऑन दिस प्रोजेक्ट, वो लोग इस प्रोजेक्ट पर 6 महीने से काम कर रहे होंगे, जून के आसपास जब आ जाएंगे। तो जब जून महीना आएगा, when we will be talking about the June month, they will almost be completing or they will be working on this project for almost 6 months. ओके, मतलब प्रोजेक्ट चल रहा है, प्रोजेक्ट ख़त्म नहीं हुआ है, प्रोजेक्ट चल रहा है। और उस प्रोजेक्ट की ड्यूरेशन जहाँ हमने जनवरी में कहीं स्टार्ट किया था, तो जून में उस प्रोजेक्ट को 6 मंथ्स कंप्लीट हो जाएंगे, और वो प्रोजेक्ट अभी भी कंटिन्यू है। ओके, सो वी विल हैव बीन ट्रैवलिंग फॉर 8 आवर्स बाय द टाइम वी रीच जयपुर। मान लो आपकी फ़्लाइट का बीच में कोई हॉल्ट है, या आपकी ट्रेन का बीच में कोई हॉल्ट है, तो ऑलमोस्ट पैसेंजर्स विल गेट टायर्ड। तो मान लीजिए 2 लोगों की बात हो रही है, और वो कह रहे हैं हम लोग ऑलमोस्ट 8 घंटे से ट्रैवल कर रहे होंगे जब हम जयपुर पहुंचेंगे, और अभी हमें उससे और आगे भी जाना है। तो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस हमें ये बताता है कि कोई एक्टिविटी, कोई पर्टिकुलर काम, कोई वर्ब, कोई एक्शन जो शुरू हुई थी पास्ट में शुरू हुई थी, और फ्यूचर में एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक टाइम पर या एक पर्टिकुलर इवेंट के कंपैरिजन तक उसे कितना समय हो जाएगा। तो यहाँ ड्यूरेशन का काफ़ी इम्पॉर्टेंट रोल है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में। वी विल हैव बीन रनिंग द बिजनेस फॉर ऑलमोस्ट 20 ईयर्स बाय नेक्स्ट मार्च। सो मैंने जो एक्सप्रेसिव पावर ट्राइब स्टार्ट किया है, वो ऑलमोस्ट मैंने स्टार्ट किया था जून में विथ 1 स्टूडेंट, and she was in 10th standard when she started, and she literally motivated me to teach the course for her, and I will have been completing 1 year by June this year. Okay, so I hope you have understood future perfect continuous tense. Please do practice this, and you will find this PDF in the description box for your practice.